श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट, बड़ी से बड़ी परेशानियां तो खत्म हो, आपकी जो कामना हो वो भी पूरी हो, यही मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि ये वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने विशेष उपाय बताया था, ये उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है। खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, व्यापार दुकान फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई कर्ज लिया हुआ है चुकता नहीं हो रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है। आप कोई व्यापार कर रहे हो, घर में कोई बिजनेस कर रहे हो, घर में काफी सारी, जैसे कि गुरुदेव ने कथा के दौरान भी कही थी कि काफी सारी महिलाएं, माताएं, बहनें मेरी ऐसी हैं जो घर से कुछ ना कुछ काम करती हैं, घर में पैसा जुटाती हैं, है ना, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आना नहीं चाहती हैं। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आप जो बिजनेस चलाएंगे, जो भी आप काम करेंगे, जो नौकरी कर रहे हैं, घर में धन आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके घर में धन को खींचता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको लेना होगा इस तरीके से धागा। अब ये जो धागा है ना, ये कौन सा है? जो कलावा, लच्छा, मोली आता है ना, कलावा होता है, लच्छा बोलते हो आप इसको, कोई कोई लोग मोली भी कहते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो सूती जो धागा आता है ना, सूत है ना, कच्चा सूत जिसे कहा जाता है, आप उस कच्चे सूत को भी ले सकते हो। ध्यान रखना, सूत कच्चा होना चाहिए, लेकिन रेशमी वाला मत लीजिएगा। ये कच्चा सूत आपको लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर कच्चा सूत आपने ले लिया या फिर कलावा, मोली, लच्छा ले लिया है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा ले लीजिएगा, 1 से 2 मीटर का। उसके पश्चात क्या करना है, अपने ही घर पर आपको 2 से 4 कलियां केसर की लेकर के, ठीक है, केसर की 2 से 4 कलियां लेकर के एक छोटी सी कटोरी में डाल देना और इसके अंदर भर देना है आपको थोड़ा सा कच्चा दूध। क्या भर देना है? कच्चा दूध, ज्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच बस, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जो धागा आपने लिया है, उस धागे को, इसी वाले कच्चे सूत को इसी के अंदर डाल देना। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि जो केसर मिश्रित जो दूध है, कच्चा दूध है ना, वो उस धागे में लिपट करके उस धागे को लाल कर देगा। अगर आपने कच्चा सूत व्हाइट कलर का लिया है तो वो लाल हो जाएगा। इस तरीके से आपको उस दूध को पवित्र, उस दूध में डाल करके पवित्र कर लेना है। अब ये जो कच्चा सूत है ये, और 1 लोटा जल, इन दोनों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां जाना है। लेकिन कौन से भोलेनाथ के मंदिर जाना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जहां पर शिव पंचायत विराजित है ना। इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे शिवलिंग के साथ में ही भगवान गणेश जी हो, कार्तिकेय जी भगवान हो, मैया पार्वती जी विराजित हो और साथ ही साथ नंदी भगवान भी विराजित हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है, ऐसी शिवलिंग के पास में जाना है। यहां पर जाने के पश्चात जो कच्चा सूत आपने लिया था केसर में भिगो करके ना, उस कच्चे सूत को महादेव की शिवलिंग की जलाधारी के चारों तरफ आपको इतना बड़ा लेना है। कितनी बार लपेट दो? 7 बार आप इसको चारों तरफ लपेट दो, शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार लपेट करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जो तिथि पड़ रही है आज के दिन, वो तिथि बोलकर और अपने धन की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं की खत्म करने की कामना करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन कामना करना और कामना करके इस धागे को अब आपको खोलना नहीं है। ऐसा का ऐसा ही आपको क्या करना है, जैसे कि ये धागा आपने 7 बार घुमाया हुआ था ना, ऐसा का ऐसा ही आपको ऊपर की तरफ में उठा करके इसे बाहर निकाल लेना है। घर पर ला करके इस धागे को या तो आप डायरेक्टली या फिर किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर इस धागे को रखना और इसकी एक पोटली बना लेना और इस पोटली को लेकर के आपके घर का जो भी, जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, तिजोरी कहते हो, उस तिजोरी के अंदर रख देना। अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो वहां पर क्या होगा, आपका गल्ला होगा, है ना, जहां पर आप धन रखते हो, उसके अंदर आप इसे रख दीजिएगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपके घर में धन को खींचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।